हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी ग्रामर, चैप्टर 2, वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। ध्वनियों के मिलने से क्या बनते हैं? शब्द। प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें जोड़ जोड़कर शब्द बना लिए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि के कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें क्या करते हैं? जोड़ जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है। वर्णों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों को हम लोग और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। वर्ण और ध्वनि एक ही है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो। स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो प्रकार है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। जब हम लोग स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हवा क्या होती है? हमारी मुंह से बिना रुकावट के आती है। हिंदी के स्वर हैं। हिंदी में स्वर 11 होता है। ठीक है। हिंदी में स्वर कितना होते हैं? 11। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घऊ, री, ए, आय, ओ, औ। ये हमारे स्वर हैं जो 11 हैं। बॉल, डॉक्टर जैसे अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं। अतः अ ध्वनि को हिंदी वर्णमाला में ग्रहण कर लिया गया है। अ ध्वनि को क्या किया गया है? हिंदी वर्णमाला में ग्रहण कर लिया गया है। इसे आगत स्वर कहते हैं। ये जो अ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आगत स्वर। इससे कौन कौन शब्द बना है? बॉल और डॉक्टर। अंग और अह को स्वर न मानकर संयुक्त ध्वनियाँ माना जाता है। अतः इन्हें स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया। अ, अह और अह को स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें अयोग वाह कहते हैं। अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोग वाह। स्वरों के भी दो भेद माने गए हैं। यानी स्वर के भी दो भेद होते हैं, हर्षौ और दीर्घ। हर्षौ स्वर और दीर्घ स्वर। हर्षौ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे हर्षौ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वर के उच्चारण करने में क्या लगता है? कम समय लगता है। ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हर्षौ स्वर कहते हैं। जैसे हो गया अ, ई, उ, री। ये क्या है? हर्षौ स्वर है। अब स्वर का दूसरा रूप हम लोग पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षों के मुकाबले लगभग दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण करने में हर्षों के मुकाबले दुगना समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ को हम लोग उच्चारण किए, अब हम लोग कर रहे आ को उच्चारण करने में लग रहा है ना
ज़्यादा समय, आ ज़्यादा समय लग रहा है, ई हर्षऊ दीर्घऊ, ए आय ओ आओ, दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के मात्रा, चिन्ह और प्रयोग। ठीक है, स्वरों के मात्रा, चिन्ह और प्रयोग। स्वर, ये मात्रा चिन्ह है, ये प्रयोग का तरीका, ये उदाहरण। स्वर है अ स्वर में मात्रा कुछ नहीं है, कोई नहीं मात्रा है। ठीक है, प्रयोग का तरीका, अ के जुड़ने पर हलंत, यानी अ के जुड़ने पर क्या हो रहा है, हलंत लग जा रहा है। ठीक है, जैसे हो गया क, इसमें कोई मात्रा नहीं होता अ में। अब हम लोग पढ़ेंगे आ में मात्रा लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, व्यंजन के बाद लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हो गया क में क्या लगा है, क व्यंजन है, इसके बाद आ की मात्रा लगा है। ठीक है, तो बन गया का। हो गया इसमें छोटी हर्षई। ठीक है, इसको हर्षई बोलते हैं। ये हर्षई का मात्रा है, ये व्यंजन से पूर्व यानी व्यंजन के पहले लगाया जाता है। जैसे हो गया की। ठीक है, ये बड़ी, जिसको हम लोग दीर्घई बोलते हैं, ये बड़ी की मात्रा है, व्यंजन के पश्चात यानी व्यंजन के बाद लगाया जाता है, ये की। ठीक है, हर्षऊ, ये हर्षऊ की मात्रा है, ये व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, इससे हो गया कु। ये दीर्घऊ, ये दीर्घऊ की मात्रा है, व्यंजन के नीचे लगाते हैं कु। इसी प्रकार री को हम लोग, ये री की मात्रा है, व्यंजन के नीचे लगाते हैं, ये जैसे हो गया क्री। ठीक है, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, ये हो गया के। ये आई की मात्रा है, ये आई है, ये आई की मात्रा है जो व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, ये बन गया काय। ठीक है, ओ की मात्रा है, व्यंजन के बाद लगाया जाता है, ये बन गया को। आओ, ये आओ की मात्रा है, ये व्यंजन के बाद लगाया जाता है, ये बन गया कौ। ठीक है, अंग, अ और आ भी मात्रा के तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे अंग, ये अंग की मात्रा है। ठीक है, ये व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कंग। हम लोग जैसे इसका शब्द बनाएंगे कंघी या कंगना। ठीक है, अंग की मात्रा से बने शब्द क्या हुआ, कंगना। ये की मात्रा है, ये व्यंजन के बाद लगाया जाता है, जैसे हो गया से बने शब्द हो गया जैसे प्रातः, में हो गया। ठीक है, ये है औ, ये औ की मात्रा है, व्यंजन के बाद लगाया जाता है, जैसे हो गया कौ। इससे बने शब्द क्या है, जैसे हो गया बॉल, डॉक्टर। र में ऊ और छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती बल्कि बीच में लगती है। ठीक है, र में क्या होता है कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती, यानी हर्षऊ और दीर्घऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती है बल्कि बीच में लगती है। जैसे र जोड़ हर्षऊ यानी छोटी ऊ, क्या बन गया रुपया। ठीक है, रू से बने शब्द क्या है, रुपया। ये है र जोड़ बड़ी यू यानी दीर्घऊ, ये बन गया रू यानी इससे बने शब्द रूपवान। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन, स्वर का संख्या कितना था, 11। अब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग हिस्सों को छूकर बाहर निकलती है।
इनका उच्चारण करते समय स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी मुंह से क्या होता है, हवा अलग अलग हिस्सों को छूकर बाहर निकलती है। ठीक है, और इनका उच्चारण करते समय स्वरों का सहयोग लेना पड़ता है, यानी उसका प्रयोग करना पड़ता है। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार हैं। क, जैसे हम लोग क का उच्चारण कर रहे हैं, क के पास क्या आ रहा है, अ, यानी स्वर आ रहा है। ठीक है, स्वरों का क्या कर रहे हैं हम लोग, सहयोग ले रहे हैं। ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, ये ड, ढ। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। यानी इनका उच्चारण करने में हम लोग म तक का जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, टच करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्पर्श व्यंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे अ, र, ल, व। अ, र, ल, व। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। यानी हम लोग को ये कैसा व्यंजन है, ये अंदर से निकलता है। ठीक है, इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अ, र, ल, व। इस व्यंजन को उच्चारण करने में हम लोग को अंदर से ये लगाना पड़ता है, एनर्जी लगाना पड़ता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। अब यहाँ पे है श, 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 ह। ये उसमें व्यंजन है। श, 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 ह को उसमें व्यंजन इसलिए किया जाता है, जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती, उष्मा निकलती है, इसीलिए इसको उसमें व्यंजन बोला गया। ठीक है।